यहाँ पर भूमि पूजन विधायक जी के द्वारा किया गया। ये माननीय हमारे विधायक जी को हम जितना आभार प्रकट करें उतना कम है। आज 50 साल से हम लोग इसी तरह कच्ची भूमि में, जब हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाता तो चारपाई से ये लगभग 5 किलोमीटर का रास्ता पैदल जो है, कोई यहाँ रोड नहीं है, ये बांध है। बांध का पानी जब भराव ले लेता है यहाँ पे तो पैदल हम लोग जाके चारपाई में ले जाके किसी तरह रोड तक पहुँचाते थे अपने मरीज को। आज हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा कर कमलों द्वारा आज हमारे इस चक डैम पुल का भूमि पूजन हुआ। अब ये उम्मीद है कि ये हमारा पुल बन जाएगा। तो इस पूजन से पूरा यहाँ का विकास, कितने गांव यहाँ से निकलते थे और क्या समस्या? जी, अब हमारा ये बिलरी ग्राम सभा है, कुशल का पुरवा है, बिल्हा है, 3-4 ग्रामों को जोड़ेगा ये पुल। तो क्या एक ही रास्ता था क्या? जी, एक ही मुख्यालय से जोड़ने? एक ही रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं महोदय जी। जो अभी एक पुल दिख रहा है आपके पीछे, जी बांस डाल के किसी तरह अपना बनाते थे बरसात में। ये पूरा वो भी बांस भी गिर जाता था, भर जाता था। 1-2 घटनाएं भी हुई। यही एक हमारे ये साथ में इनका एक छोटा बच्चा अभी 2 साल पहले डूब के यहीं पे। तो ये जो ढर्रा बना हुआ है पक्का, तो ये कब से बना था? ये तो महोदय जी लगभग 10 साल हो गए, लेकिन ये डूब जाता है, पूर्ण रूप से डूब जाता है बरसात में। पानी यहाँ तक आए जी, कोई काम करे। कच्चा रास्ता भी है, बस कच्चा रास्ता है महोदय जी। बस अब महोदय जी की अगर कृपा हुई तो एक बार ये हमारा ये फिर से डामरीकरण हो जाएगा। है, काम चल रहा है धीरे धीरे। तो अब लग रहा है कि विकास हो रहा है। जी जी जी, ये हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं माननीय विधायक जी का। क्या नाम? और ये जी माननीय अविनाश चंद्र द्विवेदी जी का। कहाँ के विधायक है? जी मऊ मानिकपुर। पहले क्या था, लंका नगरी थी, चारों तरफ समुद्र से घिरा था, बड़ी यातनाएं थी। अब मैं माननीय विधायक जी की किन शब्दों से तारीफ करूं। इन्होंने हर संकट में, हर सुख दुख में शासन से, प्रशासन से, देखिए एक मऊ पर 2 मार्ग था मायावती के समय का, उसको चमका दिया। अब क्या कहूँ, कैसे कहूँ, आप सब लोग देखते होंगे कितना बड़ा विकास कराया माननीय विधायक जी ने, यानी ये अतुलनीय विकास किया। अब हम आप सबका फर्ज है, माननीय विधायक जी से निवेदन करते हैं हम सब लोग कि आप केवल टिकट लाइए, हम आपके साथ तन मन धन से जुटेंगे और आपका समर्थन करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने त्वरित योजना के अंतर्गत मुझको 5 करोड़ रुपया त्वरित में दिया था। पहले ये सिंचाई विभाग की योजना थी, जिसमें ये था कि चेक डैम बनाने के लिए एक्शन साहब ने कहा था, लेकिन वो मंजूर नहीं हो पा रहा था। तो मैंने त्वरित योजना से इस पैसे को दे करके आपके चेक डैम को बनवा दिया। मैं कई बार यहाँ आया, एक इंस्पेक्टर साहब थे यहाँ तिवारी जी, किसी की मोटरसाइकिल गिर गई थी जिसमें उसकी डेथ हो गई थी। एक किसी की पत्नी की भी तबीयत खराब थी, जिसको उसमें बोरा में भर के ले जा रहे थे, रास्ते में ही वो उसका शरीर पूरा हो गया। कई लोगों ने मुझको बताया कि जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो मैं सबसे पहले सोचा कि ये काम 75 साल से नहीं हुआ है, मैं इस काम को पूरा करूं, जिससे बिलरी में रहने वाले लोग अपने जीवन को सही ढंग से गुजार सकें। किसी की तबीयत खराब हो, किसी को परेशानी हो। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि विधायक जी, हमारे यहाँ शादी नहीं होती, इसलिए नहीं हो रही है कि हमारे यहाँ सड़क नहीं है। मैं बहुत लोगों से कहा कि चिंता न करो, जून के महीने तक मैं चेक डैम बनवा दूंगा और शादी वाले लोग आएंगे और सबकी शादी होगी। फिर कुछ लोगों ने बताया कि नहीं, शादी आने वाले लोग शुरू हो गए हैं, अब लड़कों की शादियां हो रही हैं। मैं बहुत खुशी हुआ कि मुझे भगवान ने ये सौभाग्य दिया कि मैं आप लोगों की सेवा कर सका। मैं कोई जातिवाद पर काम नहीं करता, मैं गरीब चाहे जिस जाति का हो, जो भी मेरे आता है मैं उसका काम करता हूँ। अगर मैं ये करता कि भाई सड़क बनाने से, छोटा सा पुरवा है इसमें बनाने से क्या फायदा है,
मैं किसी गांव में, बड़े गांव में पैसा दे दूंगा तो मुझे ज़्यादा वोट मिल जाएगा। मैं ये विचार नहीं किया। मैं ये सोचा कि मैं गरीबों के साथ रहता हूँ। 75 साल से जो आज तक रोड नहीं पाए, इनको रोड देना मेरा धर्म है। मैं अपने धर्म का पालन करते हुए आज इस मौके पर जो हो रहा है, ये आप सब लोगों के सहयोग से आज ये काम पूरा हुआ। इसमें सिंचाई विभाग के लोग, एक्सीएन साहब, उनके साथ और साथी सभी लोगों ने इसमें सहयोग किया, तो ये आपका काम हुआ। एक रोड मैंने और आपको दिया है, पीछे से जाती है वो रोड भी बन रही है, लेकिन आप लोगों ने उसमें लिखने में चूक कर दिया तो दूसरी तरफ मुड़ गई। फिर मैं बात किया चीफ से कि साहब अगर ये रोड बन जाए तो इस रोड को घुमा दिया जाए तो आपको उधर से भी जाने का रास्ता हो जाता है। कुशल का पूर्वा है, ठाकुर साहब के घर से होते हुए कुशल का पूर्वा जा रही थी, लेकिन वो बन नहीं पा रही है, इसलिए कि पहले से ही उसमें पूरा कागज बन गया, सब हो गया, उसका टेंडर हो गया, बाद में जानने मिला। अब अगर फिर से मुझे मौका मिलता है विधायक निधि में या त्वरित में या मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोई योजना आती है तो वो रोड आपका भी बना करके, और जहाँ पर तालाब बना हुआ है तालाब से जोड़ दूंगा तो उधर के लोग उधर से सीधे निकल जाएंगे। बेलरी से कुशलपुरवा मार्ग से, बेलरी से कुशलपुरवा। आपके यहाँ भी बत्ती नहीं थी, बिजली नहीं थी, आंधी आई, ट्रांसफार्मर खराब हुआ। मैं पूरी कोशिश में लगा हूँ कि अभी खंभे रास्ते में मेरे टूट गए हैं कि ये 2, 4, 6 दिन में पूरा विधानसभा में आंधी आई, खंभा टूटा। धीरे धीरे बिजली विभाग के लोग बना रहे हैं। कुछ पानी की भी समस्या थी, गर्ग जी मेरे पास गए थे तो मैं उनसे कहा जहाँ पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, पहले वो खंभे खड़े कर दिए जाए, लोगों को पानी मिलने लगे। पानी की तरह ही है, जहाँ पर बीडीओ साहब बैठे हैं, जहाँ पर पानी नहीं मिल रहा तो ऐसे लोगों को ट्रैक्टर के टैंकर में लोड करके और पानी उपलब्ध कराने का कष्ट बीडीओ साहब आप करिए। 30 जून के बाद पानी आ जाएगा तो जो भी हैंडपंप पानी के बिना नहीं चल रहे हैं वो चलने लगेंगे। मैं सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कितनी गर्मी में आप लोग आए, इस शिलान्यास समारोह में शामिल हुए, इसके लिए सबको बधाई, सबको धन्यवाद। जय और सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।